Yes, very good morning and warm welcome to each one of you. Let us go ahead. कल हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर चालू किया था. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पार्टनर को क्यों एडमिट करते हैं? हमको अपनी फर्म में एक ऐसा कोई पर्सन चाहिए जो उसके स्किल्स और एक्सपर्टाइज को यूज करे हमारे बिजनेस में, या नहीं तो हमसे उनको पैसा चाहिए. ओके, कैपिटल चाहिए. तो नॉर्मली यही दो नीड होती है नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए. नए पार्टनर को लेने के लिए सभी की रजामंदी होनी जरूरी है. मतलब सारे पार्टनर्स को हाँ बोलना जरूरी है, तभी जाके नया पार्टनर ले सकते हैं हम. ठीक है. नया पार्टनर जब आता है तो कैपिटल लेके आता है बिजनेस में. ठीक है. तो हमको क्या करना पड़ता है? हमको एक नया रेशो निकालना पड़ता है और एक सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ता है. नया रेशो इज नथिंग बट न्यू पीएसआर. जब नया पार्टनर आता है तो न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना पड़ता है. और सैक्रिफाइस रेशो हम किसका निकालते हैं? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का. कौन से एग्जिस्टिंग पार्टनर? जो ऑलरेडी बिजनेस में थे, क्योंकि उनको अपने 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 शेयर में से कुछ हिस्सा देना पड़ेगा ना नया पार्टनर को. तो जो हिस्सा वो देते हैं उसको हम कहते हैं सैक्रिफाइस रेशो. फिर उसके बाद हमने देखा जो कैपिटल लाता है पार्टनर, कैपिटल कैश में भी लेके आ सकता है, चेक के फॉर्मेट में भी लेके आ सकता है, बैंक के फॉर्मेट में भी लेके आ सकता है, कैपिटल एसेट के फॉर्म में भी लेके आ सकता है. जब कैपिटल कैश के फॉर्म में लेके आता है, हम कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को एंट्री करते हैं. अगर बैंक के फॉर्मेट में लेके आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू नया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अगर वो बिल्डिंग लाता है, फर्नीचर लाता है, मशीनरी लाता है, तो बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके करते हैं हम. ठीक है. फिर हमने देखा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. अगर एसेट्स बढ़ता है तो एसेट को डेबिट, एसेट घटता है तो एसेट को क्रेडिट, लाइबिलिटीज बढ़ती है तो लाइबिलिटीज को क्रेडिट, लाइबिलिटीज घटती है तो लाइबिलिटीज को डेबिट. और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट को या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को. तीसरा हमने देखा कल चौथा 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 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉस एंड रिजर्व्स का अपन क्या करते हैं इफेक्ट. एक्यूमुलेटेड लॉसेस रिजर्व जो होते हैं ना, ये ऑलरेडी प्रॉफिट्स किसके मेहनत की कमाई है? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, मतलब जूने पार्टनर्स के मेहनत की कमाई है. तो हम जूने पार्टनर्स की मेहनत की कमाई के ऊपर अपन इसको ट्रांसफर करते हैं इन ऑल पार्टनर्स, नहीं, इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर में. और सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके हमने सैक्रिफाइस रेशियो निकाला था. तो अपन चलते हैं वापस कल के वो पेज पे. तो अपन उसके आगे बढ़ते हैं. यस, गुड मॉर्निंग टू ईच वन ऑफ यू. दोज हु हैव कम लेट, गुड मॉर्निंग टू ईच वन ऑफ यू. ठीक है. लेट अस गो अहेड. कल जो हमने देखा था ना, उससे फिर आगे बढ़ते हैं अपन. एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये एडमिशन रिवीजन. तो हम उसमें से आज गुडविल देखने वाले हैं. एक बार आपके सामने दिखा देता हूं और आगे बढ़ते हैं अपन. ठीक है. So ratio capital brought in by the partner, asset revaluation of assets and liabilities, goodwill, treatment of accumulated profits and treatment of capital, adjustment of capitals. ये हम देखने वाले हैं एक एक करके. ठीक है. सो हमने अभी तक न्यू रेशो, सैक्रिफाइस रेशो, कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर देखा हमने. फिर बाद में हमने रीवैल्यूएशन का देखा, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व देखा. आज हम देखेंगे फिफ्थ कॉन्सेप्ट और वो है गुडविल. बच्चा लोग, गुडविल क्या होता है? सबको आपको मालूम है, 11वीं से आप देखते आ रहे हो. गुडविल इज नथिंग बट अ वैल्यू असाइन टू अ बिजनेस, और इट इज अ वैल्यू फॉर रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस. ओके. जो रेपुटेशन बिजनेस ने क्रिएट किया हुआ है इतने साल से, उनकी ब्रांड क्रिएट की गई है इतने साल से, तो उसको हम गुडविल कहते हैं. गुडविल एक वैल्यू है. गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट. पहले तो ये आपको मालूम है. इंटेंजिबल एसेट मतलब क्या? गुडविल इज अ goodwill is a value for the reputation of the business, value for reputation of the business. ठीक है. जो reputation business ने create किया है इतने सालों से, उसको हम goodwill को एक value assign करते हैं. दूसरी चीज, goodwill is an intangible asset. आपको मालूम है, it is an intangible asset जिसको हम छू नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं. It doesn't have any physical substance. किसी को physical substance नहीं. goodwill को मैंने हाथ लगा के आया, goodwill आप हाथ लगा नहीं सकते हो. goodwill is an intangible asset. Okay. You cannot see the physical substance but you can definitely feel there is a goodwill towards it. Okay. तो goodwill का हम वैल्यू क्यों बनाते हैं इस टाइम, एडमिशन के टाइम पर? देखो बच्चा लोग, जैसे कल के एग्जाम्पल में कौन थे? कल के एग्जाम्पल में वापस आपको बताता हूँ कौन थे. सुरभि, सुरभि और वैष्णवी. करेक्ट. सुरभि और वैष्णवी, ये दोनों ने ब्यूटी पार्लर का बिजनेस चालू किया था.
ब्यूटी पार्लर का बिजनेस पिछले 5 से 6 साल से चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है 5-6 साल में। जब स्टार्ट किया था तो कोई उनके बारे में मालूम नहीं था, फैशन ब्यूटी पार्लर, किसी को मालूम नहीं था, लेकिन 5-6 साल के बाद सबको फैशन ब्यूटी पार्लर के बारे में पता चला, ठीक है? अब नया पार्टनर अगर ऐड होने का है उसके अंदर, तो नया पार्टनर क्या करेगा? सिर्फ कैपिटल लाएगा? नहीं, नए पार्टनर को कैपिटल तो लाना ही पड़ेगा, प्लस गुडविल भी लाना पड़ेगा। जैसे कि आपको मालूम है 6 साल पहले अकीस बर्गर के नाम बारे में किसी ने सुना था क्या? 5 से 6 साल पहले, 6 साल पहले, 5 साल पहले अकीस बर्गर के बारे में कोई नहीं जानता था। तो अकीस तो ब्रांड नहीं था, अभी ब्रांड हो गया है। तो अगर आज आपको अकीस का अगर पार्टनर बनना है, अकीस बर्गर का पार्टनर बनना है, तो डेफिनिटली आपको कैपिटल भी लाना पड़ेगा और आपको गुडविल भी लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इतने सालों से अकीस बर्गर ने गुडविल कमा के रखा हुआ है। तो इसीलिए आपको गुडविल भी एक्स्ट्रा लेके आना पड़ेगा, पार्टनर अगर आपको बनना है तो, सिर्फ कैपिटल नहीं। सपोज अकीस ने 5 साल पहले 2 पार्टनर थे, दोनों ने 5-5 लाख रुपए लाया था एज़ अ कैपिटल, 5-5 लाख रुपए लाया था। उन्होंने तो नया-नया चालू किया था, किसी को मालूम नहीं था कि इतना बड़ा पॉपुलर होने वाला है, इतना अच्छा होने वाला है अकीस बर्गर। लेकिन आज अगर किसी को पार्टनर बनना है, तो क्या सिर्फ वो 5 लाख रुपए ही लेके आएगा क्या कैपिटल? नहीं सर, उसको 5 लाख से ज़्यादा ही लेके आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अकीस ने एक ब्रांड बना के रखा है, एक रेपुटेशन बना के रखी है बिज़नेस में। इसीलिए लोग उसको गुडविल भी देंगे। जब पार्टनर बनेंगे तो 5 लाख कैपिटल नहीं, एक एडिशनल गुडविल भी लेके आएँगे। तो सिमिलरली सुरभि और वैष्णवी ने फैशन ब्यूटी पार्लर चालू किया। आज अगर कौन था रे? कौन एडमिट हो रहा था कल? कौन एडमिट हो रहा था? 1 मिनट, मैं नाम भूल गया, 1 मिनट। खुशी खुशी, यस खुशी, खुशी, एब्सोल्युटली राइट, यस। ओके, सो आज अगर खुशी को नया पार्टनर लेके आना है, खुशी, इफ खुशी बिकम्स अ न्यू पार्टनर, तो खुशी विल ब्रिंग नॉट ओनली गुडविल, नॉट ओनली कैपिटल बट आल्सो गुडविल, नॉट ओनली कैपिटल बट आल्सो गुडविल लेके आएगी। तो कितना गुडविल लाएगी? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, कितना गुडविल लेके आएगी? उसके लिए एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या करेंगे? खुशी को लेने के पहले बताएंगे, देख ये हमारा फैशन ब्यूटी पार्लर का इतना गुडविल है हाँ मार्केट में, इतना गुडविल है। अरे अब वो उसका निकालना पड़ेगा ना वैल्यू, वैल्यू निकालना पड़ेगा। जब तक हम वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक क्या खुशी से हम गुडविल का हिस्सा ले सकते हैं? नहीं। तो खुशी से अगर गुडविल का हिस्सा लेने का है मुझे, तो वैल्यू होना जरूरी है। तो हम वैल्यू कैसे करते हैं? देखो बच्चा लोग, यहाँ पे 2 पार्ट है। पहला तो गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे और फिर गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। पहले तो हम वैल्यूएशन देखेंगे। बच्चा लोग, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 2 तरीके से किया जाता है। 2 तरीके से, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। सेम ये वैल्यू ऑफ गुडविल जो है वो आपके एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तीनों में सेम है, तीनों में एक सेम है। तो इसीलिए जब कॉन्सेप्ट हम करेंगे ना, तो जितना हम एडमिशन के लिए इतना टाइम डाल रहे हैं ना कॉन्सेप्ट के लिए, वहां रिटायरमेंट और डेथ में डालने ही नहीं वाले। क्यों? सेम कॉपी पेस्ट है, वही सेम टू सेम, वही गुडविल के कॉन्सेप्ट है, वही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स के बारे में कॉन्सेप्ट है, वही एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, सब कुछ। रीवैल्यूएशन भी बिल्कुल सेम है रिटायरमेंट और डेथ में। तो आज जो हम इतना डिटेल में एडमिशन में देख रहे हैं ना, सेम चीज हम रिटायरमेंट और डेथ में नहीं देखने वाले। क्यों? क्योंकि सेम तो कॉपी पेस्ट ही होने वाला है आगे जाके। तो ये भी गुडविल का भी वैल्यूएशन तीनों के तीनों एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में सेम है। तो एक बार आप देख लो एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, एपीएम, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट नाम ही कहता है एवरेज प्रॉफिट निकालो। आपको काफी बार है ना क्वेश्चन में कुछ साल दिए जाएंगे, जैसे कि 2015 प्रॉफिट कमाया, सपोज इस ब्यूटी पार्लर ने प्रॉफिट कमाया 50,000 रुपए, ठीक है। 2016 इस ब्यूटी पार्लर ने प्रॉफिट कमाया सपोज 70,000 रुपीज। 2017 इस ब्यूटी पार्लर ने प्रॉफिट कमाया सपोज 80,000 रुपीज। इस 2018 इन ब्यूटी पार्लर ने प्रॉफिट कमाया सपोज वापस 60,000 रुपए, थोड़ा सा कम कमाया, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे मालूम है? इन सब की टोटल करेंगे। क्या करेंगे? टोटल करेंगे। 50 प्लस 70 कितना होता है? 120। 120 प्लस 80 कितना होता है? 120, 2 लाख। 2 लाख प्लस 40 करते हैं। 2 लाख प्लस 40 कितना आता है? 2,40,000। एवरीवन 2,40,000 आता है। ओके, नहीं 2,40,000 मैंने 40 कर दिया जानबूझ करके। ओके, आखिरी में मैंने चेंज कर दिया। ओके, 120 प्लस 120, 240। 240 डिवाइडेड बाय आपको 4 करना है। दिस इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट। क्या करते हैं? क्या करते हैं देखो, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट
इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। इतना सिंपल है। एक सेकेंड, होल्ड ऑन, मेरे को थोड़ा फॉर्मेटिंग करने दो। ओके ओके, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो आप ही बताओ कितना आएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। सर आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, बताओ एवरीवन, आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा 2,40,000 आपका टोटल प्रॉफिट है। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितना हुआ बताओ, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 4 हो गया। तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ, चैट में जवाब दो ना यार, चैट में जवाब दो ना, ऐसे कैसे करते हो यार, सबके सब चैट में जवाब दो ना, इतना सिंपल है यार। अरे बोलो ना कितना आता है, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 60,000 रुपीज आता है। एब्सोल्युटली राइट। तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 60,000 हुआ। ठीक है, तो क्या सर गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल का फिर फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो आपका गुडविल कैसे निकाला जाएगा, सपोज नंबर ऑफ इयर्स परचेज आपको दिया गया है 2, number of years purchase 3, sir what is number of years purchase, number of years purchase is nothing but number of years purchase is nothing but आप बताओ क्या क्या, what do you mean by number of years purchase, who will tell me what do you mean by number of years purchase। मैं तो आंसर दे दूंगा, मेरे को देखूंगा आपको कितना आता है, रट्टो किया है कि समझ से किया हुआ है, समझा के किया, किसको आएगा what is number of years purchase, please on your camera and on your audio and tell me what is number of years purchase, बोलो। Number of purchase means when we have purchased the machinery, that year will count it. नहीं, मशीनरी है ही नहीं हम मैंने बेटा। नहीं मीन्स कब हमने परचेज किया है वो कितने इयर्स दिए वो हम करेंगे ना। हाँ तो क्वेश्चन में 2 दिया जाएगा, 3 दिया जाएगा, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे खुशी, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ इयर्स परचेज, मीनिंग, मीनिंग, who will tell me the meaning of number of years purchase, anyone over here, anyone over here, yes, मैं किसी का भी नाम ले लूंगा, ऑडियो ऑन करो, यस मुस्कान, व्हाट डू यू बिलीव, व्हाट डू यू नो व्हाई नंबर ऑफ इयर्स परचेज, जिस क्वेश्चन में दिया जाता है इसीलिए नंबर 2 इंटू 3 कर देते हैं, या फिर कुछ है दिमाग में, हाँ बोलो। मुस्कान, सेजल, आदेश, अथर्व, खुशी, मिजान, पलक, साइश, कोई तो बोलो, अरे ऑडियो तो ऑन करो एक बार। कितने साल का गुडविल लिया है पार्टनर से, नहीं बेटा नहीं, नहीं, लाइक सर हमें एक्सपेक्टेड कब है ये प्रॉफिट, एब्सोल्युटली राइट तनिष, एब्सोल्युटली राइट। नंबर ऑफ इयर्स परचेज इज नथिंग बट आप ये एवरेज प्रॉफिट 60,000 रुपीज कितने साल तक मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप ये कमाने ही वाले हो। इस फर्म, ये फर्म, ये जो एवरेज प्रॉफिट है 60,000, कितने साल के लिए वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट वो कमाएंगे ही इस बिजनेस में, कितना ये एवरेज प्रॉफिट कमाएंगे इस बिजनेस में, एक्सपेक्टेड ये 60,000 में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगले, चाहे आए हो दाएं हो बाएं हो कुछ भी हो उल्टा पुल्टा बिजनेस में, तो भी मैं मिनिमम ये 60,000 प्रॉफिट अगले 2 साल या 3 साल तो कमाने ही वाला हूं। तो इसको हम बोलते हैं गारंटी। हम वो नए पार्टनर को बोलते हैं यार सुन हमारा एवरेज प्रॉफिट इतना है, ये जो ब्रांड हो गया है ना, हमारा गुडविल हो गया है ना, अक्कीज बर्गर, फैशन ब्यूटी पार्लर, हम ये इतना प्रॉफिट तो मिनिमम अगले 3 साल कमाने ही वाले हैं। तो ये मेरा गुडविल हुआ, अगले 3 साल हम मिनिमम कमाने ही वाले हैं, तो ये हमारा गुडविल हुआ इनटू इजीली 3, काफी इंटू 2 दिया गया तो इंटू 2, इसको कहते हैं नंबर ऑफ इयर्स परचेज। समझा कि नहीं समझा, समझा कि नहीं। अगर क्वेश्चन में 2 दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, अपन इंटू 2 इंटू 3 कर लेंगे। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ इयर्स परचेज, नंबर ऑफ इयर्स परचेज इज नथिंग बट we are expecting such kind of average profit which will be earned in the business for these years, 2 years 3 years, जो भी आपको दिया जाएगा, तो ये आपका गुडविल हो जाएगा। तो सिमिलरली आप मुझे बताओ नेक्स्ट, मैं आपको 4 प्रॉफिट्स बना के देता हूं, आप बताओ व्हाट विल बी द एवरेज प्रॉफिट, बताओ चलो आपके लिए अभी एवरेज प्रॉफिट बताओ कितना हो जाएगा। पहले साल मैंने 40,000 कमाए, दूसरे साल मैंने 20,000 का लॉस किया, बच्चा लोग दूसरे साल मैंने 20,000 का लॉस किया, ठीक है,
ओके 20 ओके। फिर बाद में 1 लाख एंड ओके वापस 20,000 का प्रॉफिट किया। चलो बताओ व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट। वो एंड आपको बताया गया पहले एवरेज प्रॉफिट बताओ मुझे एवरीवन, सब लोग एवरेज प्रॉफिट बताओ एंड गुडविल करो 2 इयर्स परचेस, 2 इयर्स परचेस बताओ आंसर बताओ चलो फास्ट। गुडविल आप 2 इयर्स परचेस पे कैलकुलेट करोगे, बताओ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे। 40,000 प्रॉफिट है, अगले साल 20,000 का लॉस है बच्चा लोग, तीसरे साल 80,000 का प्रॉफिट है, चौथे साल 20,000 का प्रॉफिट है। बताओ आपका गुडविल और आपका सुपर प्रॉफिट कितना आएगा। चलो सॉरी एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, पहले एवरेज प्रॉफिट बताओ, पहले एवरेज प्रॉफिट बताओ, एवरेज प्रॉफिट बताओ, एवरेज प्रॉफिट। अच्छा खुशी ने डायरेक्ट गुडविल ही बता दिया, तनिष ने भी डायरेक्टली गुडविल बता दिया, तनिष ने अभी एवरेज प्रॉफिट भी बताया है। पहले एवरेज प्रॉफिट बताओ क्या किया आपने एवरेज प्रॉफिट में। मीजान 30,000 एब्सोल्युटली राइट। देखो 20,000 का लॉस है तो 20,000 आप माइनस करोगे बच्चा लोग, 20,000 माइनस करोगे। श्रवण सुनो, ये ऐड नहीं करोगे, 40,000 में से ये 20,000 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 20,000। 20,000 प्लस 80,000 1 लाख, 1 लाख प्लस 20,000 कितना हुआ 1 लाख प्लस 20 120, 120 डिवाइडेड बाय 4 आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आना चाहिए 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4 आपका एवरेज प्रॉफिट आता है 30,000 रुपीज। कितना आता है 30,000 रुपीज। तो आपका गुडविल कितना आ जाएगा 30,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 60,000। अंडरस्टूड एवरीवन। अरे हाँ क्या नहीं सबको, सबको समझा क्या, सबको समझा प्लीज रेज योर हैंड्स, सबको समझा प्लीज रेज योर हैंड्स। वैष्णवी ऐसा नहीं करना था, डिवाइडेड बाय 4 करना था बेटा, डिवाइडेड बाय 3 नहीं करना था। अभी आपको समझा आपकी गलती कहाँ हुई, अभी आपको समझा कहाँ गलती हुई, सबको समझा प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके तो ये आपका यहाँ पे गुडविल। काफी बार आपको ट्विस्ट दिया जाएगा, बताता हूँ मैं आपको क्या ट्विस्ट दिया जाएगा, सुनो। काफी बार आपको ऐसा भी ट्विस्ट दिया जा सकता है, कैसे जरा देखो। हेलो कौन कौन, अरे हम बोले, अरे हम बोले नहीं जानती। हाँ ओके फाइन चलो 40,000 ठीक है। तो काफी बार आपको कुछ ऐसा दिया जाएगा, सुनो ध्यान से, आपको कुछ ऐसा दिया जाएगा, सुनो आपको दिया जाएगा 2015 40,000, 2016 60,000, 2017 80,000, 2018 20,000 और आपको नीचे दिया जाएगा एवरेज प्रॉफिट इज टू बी कैलकुलेटेड। ओके और गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऐसे दिया जाएगा, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड on the average profit of last 3 years, of last 3 years for on 2 years purchase, on 2 years purchase, okay on 2 years purchase। तो देखो आपको क्या किया जाएगा, सुनो ध्यान से, आपको क्या किया जाएगा सुनो ध्यान से एवरीवन, सुनो ध्यान से। ओके यहाँ पे 40 है, 50 है, 80 है, 20 है, कुछ ऐसा अगर आपको दिया गया है तो आपको बताया जाएगा गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, last 3 years on 2 years purchase। okay last 3 years on 2 years purchase of number of years। ठीक है तो लास्ट 3 इयर्स कौन सा कंसीडर करोगे 15 16 17 या 16 17 18, बताओ मुझे क्या कंसीडर करोगे 15 16 17 या 16 17 18। आप कंसीडर करोगे 16 17 18। तो आपका एवरेज प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 3 साल का ही एवरेज निकालोगे आप, 50 प्लस 80 प्लस 20, 50 प्लस 80 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 3 करोगे बच्चा लोग, क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3 करोगे आप। ठीक है डिवाइडेड बाय 3 इयर्स, 3 इयर्स करोगे तो बताओ आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख नहीं 1,20,000 डिवाइडेड बाय 3। देखो देखो 1,50,000 ना, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3 हुआ ना, हुआ कि नहीं, अरे देखो ना 50 प्लस 80 प्लस 20 कितना हुआ 1.5 लाख, 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 3 करोगे, 4 मत करना, 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 3 करोगे, बताओ कितना आ जाएगा आपका, अरे बोलो कितना आ जाएगा 50,000 रुपए आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा। और आपको अभी गुडविल कैसे निकालोगे, गुडविल इज इक्वल टू 50,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 लाख। समझा आपको, प्लीज रेज योर हैंड्स, समझा आपको प्लीज रेज योर हैंड्स। श्रेया कटारिया व्हाई यू वेंट रॉन्ग, श्रेया कटारिया व्हाई यू वेंट रॉन्ग, ए श्रेया व्हाई यू वेंट रॉन्ग बेटा, ऐसा नहीं करने का है, छोटी छोटी चीजों में गलतियां नहीं करनी है यहाँ पे। ओके व्हाई यू वेंट रॉन्ग, ओके सर 60,000 ले लिया, अच्छा पहले आपने यहाँ पे 60 लिया, मैंने चेंज किया था ताकि वो थोड़ी कैलकुलेशन सिंपल हो जाए इसीलिए। चलो ठीक है नो प्रॉब्लम, मेरी फॉल्ट मेरी गलती बस, ठीक है ओके
फाइन, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आपको हुआ एवरेज प्रॉफिट। आज देखेंगे अभी सुपर प्रॉफिट भी क्या होता है वो भी दिखा देता हूँ आपको। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है जरा देखेंगे। नाम ही कहता है सुपर। सुपर मतलब क्या? नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर का प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अपनी शिल्पा शेट्टी वाला सुपर से ऊपर का प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे? नॉर्मल से ऊपर का प्रॉफिट, नॉर्मल के ऊपर का प्रॉफिट कहेंगे सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अब ये क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमाने वाला अगर कोई इंसान होगा या कोई बिजनेस होगा तो उसको हम सुपर प्रॉफिट कहेंगे। सुनो बच्चा लोग, आपका है ना फैशन ब्यूटी पार्लर है, ठीक है, जो पिछले 5 साल में बहुत नाम कमा चुका है। उसके ही बाजू में कोई दूसरा ब्यूटी पार्लर आ रहा है, उसके ही बाजू में कोई नया ब्यूटी पार्लर आ रहा है, ठीक है, जो अभी नया नया है, कोई फ्रेंचाइजी नहीं है, कोई फ्रेंचाइजी नहीं है, कोई नया है। जैसे कि है ना किसने, ये जो श्रेया कटारिया है ना, श्रेया कटारिया और मुस्कान ने मिलकर भी एक ब्यूटी पार्लर चालू किया। वही जगह पे आपके एकदम चिटक के एकदम बाजू में चालू किया, ठीक है, एकदम आपके दीवार जहां खत्म होती है ना उसके बाजू के दीवार में उन्होंने चालू किया। मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, उनका बिजनेस क्या ये खुशी सुरभि और वैष्णवी के बिजनेस से ज्यादा चलेगा क्या? अरे बताओ बताओ, उनका बिजनेस क्या खुशी सुरभि और वैष्णवी से ज्यादा चलेगा क्या? नया नया बिजनेस चालू किया है। प्लीज चैट में जवाब दो मुझे। सपोज उन्होंने वही जगह पे और एक ब्यूटी पार्लर चालू किया, किसने? मुस्कान और श्रेया ने। ओके, हाँ मुस्कान और श्रेया ने। ज्यादा चलेगा क्या? अरे सुनो ना, एकदम नया नया है, एकदम नया नया, बिल्कुल नया नया है, बिल्कुल नया नया है, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि लोग है ना फैशन ब्यूटी पार्लर को बहुत दिनों से जानते हैं, उसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट है। तो विच मीन्स चलो ये फैशन ब्यूटी पार्लर गया भाड़ में। आपको मालूम है अकीस के बाजू में कौन सा आया है? तुमको मालूम है ना अकीस के बाजू में कौन सा आया है? अरे बताओ बताओ बताओ। अकीस के बाजू में पहले लवंग आया था, फिर उसके पहले और भी कुछ चीजें आई थी। अभी कौन सा आया है तुमको मालूम है? सेलिंग किचन आया है। मालूम है क्या नहीं मालूम है आपको? अकीस के बाजू में सेलिंग किचन आया है। आप ही बता दो अभी भी कौन सा ज्यादा चलता है? आप ही बता दो अभी भी कौन सा चलता है ज्यादा? बताओ बताओ, सबसे ज्यादा कौन चलता है अभी भी? भीड़ भाड़ कहाँ रहती है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा अकीस में ही रहती है। तो विच मीन्स मुझे मुझे ये बताओ, है तो दोनों रेस्टोरेंट, है तो दोनों फास्ट फूड, हाँ क्या नहीं? है तो दोनों रेस्टोरेंट, है तो दोनों फास्ट फूड। प्रॉफिट किसका सबसे ज्यादा रहेगा? दोनों में से प्रॉफिट किसका ज्यादा रहेगा? बताओ, प्रॉफिट सबसे ज्यादा किसका रहेगा दोनों में से? दोनों में से सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसका रहेगा? अकीस का ही रहेगा। विच मीन्स अकीस भली फूड रेस्टोरेंट के बिजनेस में है, सेलिंग किचन भी फूड रेस्टोरेंट के बिजनेस में है। फूड रेस्टोरेंट में एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको 10% का प्रॉफिट होता होगा। सब लोग एक्सपेक्ट करते रहेंगे कि हमको 10% का प्रॉफिट होता होगा। नॉर्मल प्रॉफिट 10% होता होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन अक्की शायद से नॉर्मल से ज्यादा कमाता होगा। अरे बोलो, अक्की शायद से नॉर्मल से ज्यादा कमाते होगा। अरे हाँ क्या नहीं? अरे हाँ क्या नहीं? बोलो यार, हाँ क्या नहीं? अरे बोलो हाँ क्या नहीं? प्लीज चैट में जवाब दो। अगर नॉर्मल बिजनेस में 10% प्रॉफिट कमा सकते हैं तो अक्कीस 10 से शायद से 12% कमाता होगा, 13% कमाता होगा, मे बी 15% कमाता होगा। Why that extra 2-5%? Because of his brand? Yes or no? Because of his reputation? Yes or no? Because of his goodwill? Yes or no? अरे हाँ क्या नहीं? Yes or no? चैट में जवाब दो, चैट में जवाब दो, चैट में जवाब दो, चैट में जवाब दो। Yes or no? हाँ। So which means कहीं ना कहीं गुडविल के वजह से, कहीं ना कहीं रेपुटेशन के वजह से आप उसी इंडस्ट्री में, उसी रेस्टोरेंट के बिजनेस में जहां पे बाकी के रेस्टोरेंट 10% नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं, आप शायद से 12% कमा सक रहे हो, आप 13% कमा सक रहे हो, बिकॉज आपकी गुडविल है। और इस गुडविल के वजह से आप नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमा पा रहे हो। नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट को हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर का प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट। तो ये सुपर प्रॉफिट निकालेंगे कैसे? अभी तो आपको बता दिया, आंसर बता दिया आपको। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट जो मैंने कमाया माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमाया वाला इंसान या कमाया वाला बिजनेस को हम सुपर प्रॉफिट कहेंगे। विच मीन्स अकीस को 12% प्रॉफिट मिलता है, सपोज 5 लाख रुपए। बाहर जगह पे सेम इन्वेस्टमेंट किया, सेम इन्वेस्टमेंट किया, सेम जगह ले ली, सेम मशीनरी डाल दिया, सेम डेकोरेशन कर दिया, सब कुछ सेम किया। अकीस के जैसे सिमिलर बाजू में किसी ने रेस्टोरेंट बनाया, सेम स्क्वायर फीट में भी, सेम टेबल कुर्सियां करके, स्टिल
Akis will earn a better profit because of his reputation in the market, because of the goodwill in the market. Hence, the actual profit will of Akis will be more than the normal profit of the business, which means super profit is nothing but actual profit minus normal profit. So, sir, पहले ये तो बताओ ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. नाउ व्हाट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न? वही जो मैंने आपको कहा ना, अगर सिमिलर बिजनेस 10% प्रॉफिट देता है, सिमिलर बिजनेस 10% प्रॉफिट देता है, तो इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं? जैसे मैंने आपको कहा, अकीस ने जब बिजनेस चालू किया था तब उसने 10 लाख रुपए का गुंतवणूक किया था, कैपिटल 10 लाख रुपए डाला था, और उनको लगता है कि इस 10 लाख पे रेस्टोरेंट के बिजनेस में 10% मार्केट में चल रहा है, 10% मिलता है, तो उनका नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा? उनका नॉर्मल प्रॉफिट होगा सिर्फ 1 लाख रुपए. बट वो आज वो शायद से जो एक्चुअल प्रॉफिट कर रहा है, शायद से उसका 1,20,000 है, 1,50,000 है, 1,70,000 है. तो सपोज उसका सुपर प्रॉफिट अगर है, कितना है? अगर उसका एक्चुअल प्रॉफिट 1,40,000 है, एग्जाम्पल 1,40,000 माइनस 1 लाख करेंगे, तो उसने सुपर प्रॉफिट कितना कमाया? सेम उसी गुंतवणूक पे उसने सुपर प्रॉफिट कमाया 40,000 रुपीज. ये है आपका सुपर प्रॉफिट. तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, विच मींस यहाँ पे वापस नंबर ऑफ इयर्स परचेज की क्या परिभाषा हो जाती है? ये परिभाषा हो जाती है कि हम ये सुपर प्रॉफिट अगले 2 या 3 साल तक मिनिमम कमाने ही वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए. तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट 40,000 इंटू 3 इज इक्वल टू गुडविल कितना हुआ? 1,20,000. समझा क्या नहीं समझा आपको? प्लीज रेज योर हैंड्स. समझा क्या नहीं? प्लीज रेज योर हैंड्स. नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर का प्रॉफिट को हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं. नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. तो विच मींस अगर आज आपने रेस्टोरेंट के बिजनेस में 10 लाख रुपए डाल दिए, द रिटर्न विच यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम रेस्टोरेंट बिजनेस इज 10%. तो हाउ मच रिटर्न आर यू एक्सपेक्टिंग? 1 लाख. बट आपके बिजनेस ने 1,40,000 का प्रॉफिट कमा के दिया, विच मींस नॉर्मल से ज्यादा कमा के दिया, 40,000 रुपए सुपर प्रॉफिट. एंड सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज इज गुडविल. सो सिंपल इज दैट. So simple is that. Okay. Similarly मैं आपको अभी एक आधा सम दे देता हूं, आप बताओ कैसे करोगे? सुनो, एक्चुअल प्रॉफिट काफी बार दिया जा सकता है या फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैसे कैलकुलेट करोगे एवरेज प्रॉफिट? एक्चुअल प्रॉफिट वही एवरेज प्रॉफिट जैसे ऊपर किया था, जैसे एवरेज प्रॉफिट ऊपर किया था वैसे ही. जैसे कि मैं अभी आपको 4 साल के दे देता हूँ. सुनो, ईयर वन ओके, ईयर वन दे देता हूँ 50, ईयर टू दे देता हूँ आपको वापस 80 नहीं 70. ओके, ईयर थ्री आपको दे देता हूं मैं, ईयर थ्री दे देता हूं आपको मैं 1,20,000. ओके, 1,20,000. और ईयर फोर आपको दे देता हूं मैं 1,20,000, 1,30,000 दे देता हूँ. सॉरी, 1,30,000 प्लस 70, 2 लाख, 2 लाख प्लस 50, 2 लाख प्लस 50, और यहाँ पे इतना. ठीक है, ये 3-4 साल का आपको प्रॉफिट है. ठीक है, 4 साल का प्रॉफिट है. ओके, 4 साल का प्रॉफिट है आपको दिया होगा. तो सैलरी पर मंथ, इसमें है ना फिर खुशी साहब, सैलरी पर मंथ जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस करना पड़ता है. ये सीए फाउंडेशन के रिलेटेड आपने क्वेश्चन पूछा खुशी, मैं 12th पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, ओके. इसमें सैलरी पर मंथ दिया जाएगा, तो फिर सैलरी पर मंथ जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उस पर्टिकुलर बंदे का, तो हम उसमें से माइनस करते हैं. ठीक है खुशी, ओके. इसी फाउंडेशन का सम है. ओके बेटा, ठीक है. नेक्स्ट, नॉट रिलेटेड टू 12th, आई एम नाउ टीचिंग 12th कॉमर्स बेटा. ओके, ठीक है, फाइन. ओके, 50 प्लस 70 प्लस 130 प्लस 150 आपको ये दिया गया है 4 साल. ठीक है, ये 4 साल आपको दिया गया है, तो आपको चारों सालों का एवरेज प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा. चलो पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो. चलो जल्दी जल्दी एवरेज प्रॉफिट निकालो, जल्दी फास्ट मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालो. चलो फास्ट जल्दी बताओ मुझे कितना आता है. 1 मिनट में आंसर आता है, 1 मिनट में. अरे जल्दी करो, एवरेज प्रॉफिट निकालो, एवरेज प्रॉफिट निकालो, जल्दी बताओ मुझे एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, अरे एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू हाँ 2, 2.5. एवरेज प्रॉफिट 4 साल का करना है बेटा. तनिष क्यों गड़बड़ कर रहे हो यार? तनिष और मुस्कान क्यों गड़बड़ कर रहे हो आप? इतना सिंपल है, इतना सिंपल है. 50 प्लस 70, 1,20, 1,20 प्लस 130, 1,20 प्लस 150, 130, 250, 250 प्लस 150 कितना हुआ? 4 लाख. 4 लाख डिवाइडेड बाय 4 कितना हुआ?
4 लाख डिवाइडेड बाय 4 बेटा कितना हुआ? 4 लाख डिवाइडेड बाय 4 कितना हुआ? 1 लाख रुपए हुआ ना, बरोबर। इतना सिंपल है आपका एवरेज प्रॉफिट, हाँ क्या नहीं? ये आपका एवरेज प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए, फाइन। 1 लाख रुपए हो गया। और आपको अभी नीचे दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड। सुनो, आपको क्वेश्चन में दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड इज 80,000 रुपीज। कैपिटल एम्प्लॉयड इज 80,000 नहीं, सॉरी, 8 लाख रुपीज। 8 लाख रुपीज का कैपिटल एम्प्लॉयड डाला है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो बताओ नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा? नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा बच्चा लोग बताओ? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 8 लाख इंटू 10% कितना हुआ? 80,000 हुआ। समझा क्या नहीं? तो बताओ सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा? बताओ सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट? एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट माइनस, अरे बोलो, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बताओ कितना आएगा आपका सुपर प्रॉफिट? अरे बताओ ना सुपर प्रॉफिट कितना आएगा? एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 80,000। तो फिर आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट आपका आया 20,000 रुपीज। समझा आपको? समझा आपको? यस। तो आपका अगर नंबर ऑफ इयर्स परचेस 3 दिया गया है तो गुडविल कितना होगा? नंबर ऑफ परचेस अगर 3 इयर्स दिया गया है तो गुडविल कितना होगा? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस। बताओ कितना हो जाएगा आपका गुडविल? गुडविल इज इक्वल टू 20,000 into 3, 20,000 into 3 is equal to 60,000। अंडरस्टूड एवरीवन? अंडरस्टूड एवरीवन, हाँ क्या नहीं? यस और नो? यस। यहाँ पे आपका फाइनली वैल्यूएशन ऑफ गुडविल खत्म होता है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल खत्म होता है। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल खत्म होता है। हम आगे बढ़ते हैं अकाउंटिंग की ओर। यहाँ पे हमने दोनों मेथड देख लिए, एवरेज प्रॉफिट एज वेल एज सुपर प्रॉफिट, ठीक है? ये प्लीज ये मत किया करो यार एनोटेशन, ठीक है? मेरे को डिसेबल करना पड़ेगा। चलो डिसेबल करता हूँ, ठीक है? फाइन, ओके। सो यहाँ पे आपका खत्म होता है एवरेज और सुपर प्रॉफिट दोनों। मैं आपको इसके फोटो भिजवा दूंगा, टेंशन मत लो, आगे सब फोटो भिजवा दूंगा मैं आपको, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम अकाउंटिंग की ओर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सुनो, ये आपको फ्रेश पेज पे लिखना है। ये आपको फ्रेश पेज पे लिखना है। जैसे जैसे सम बढ़ते जाएंगे वैसे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखने वाले हैं। आज पहला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख रहे हैं। व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, when goodwill is brought in cash by new partner। न्यू पार्टनर जब गुडविल कैश में लेके आता है तो क्या एंट्री होती है? जर्नल एंट्री देख रहे हैं हम, जर्नल एंट्री। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट, जो भी वो गुडविल लाता है, सपोज 50,000 रुपए लाता है, 50,000 रुपए गुडविल लाता है टू गुडविल, ओके? 50,000 रुपए अगर गुडविल लाता है नया पार्टनर तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल एंड, और एक एंट्री होगी, ये गुडविल किसको मिलेगा बच्चा लोग बताओ? ये गुडविल के ऊपर हक किसका रहेगा? ये गुडविल किसने कमाया है? ये गुडविल किसने कमाया है? जूने पार्टनरों ने क्या नया पार्टनर ने मिलके? अरे बोलो ना, ये गुडविल किसने कमाया है? जूने पार्टनर ने क्या नया पार्टनर मिलके? ये बताओ किसके मेहनत की ओल्ड कमाई हुई? पार्टनर। जूने पार्टनरों की। तो इसके ऊपर हक किसका बनेगा? जूने पार्टनरों का ही बनेगा। तो हम गुडविल दे देंगे, किसको दे देंगे? जूने पार्टनरों को। गुडविल अकाउंट डेबिट, ये 50,000 हम जूने पार्टनरों को बांट देंगे टू, सपोज कौन था? सपोज टू अपनी वही कौन है रे अपने नया जूने पार्टनर, सुरभिस कैपिटल अकाउंट, टू सुरभिस कैपिटल अकाउंट, टू वैष्णवीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है? वैष्णवीज कैपिटल अकाउंट, इन दोनों में अपन बांट देंगे क्योंकि खुशी तो नई नई आई थी। सुरभि और वैष्णवी को इसका हक दिया जाएगा। किस रेशो में हक दिया जाएगा? कौन जवाब देगा मुझे? किस रेशो में? चैट में जवाब दो। यही सबसे बड़ा ट्विस्ट था इस पूरे चैप्टर में। यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है इस चैप्टर में। कौन जवाब देगा बताओ मुझे? कौन जवाब देगा? देखो कौन है यहाँ पे, कौन है जो एकदम सही जवाब देंगे? नहीं वैष्णवी गलत। सैक्रिफाइस रेशो, एब्सोल्युटली राइट तनिष। सैक्रिफाइस रेशो पे किया जाएगा बच्चा लोग, सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस रेशो, ध्यान से सुनो। दिस गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बड़े अक्षरों में लिखवाता हूं आपको। this goodwill this goodwill will be distributed amongst old partners in their sacrificing ratio, in their sacrifice ratio। अगर आपको सम में सैक्रिफाइस रेशो दिया गया है तो वो करो, नहीं तो कैलकुलेट करो और फिर सैक्रिफाइस रेशो में बांट दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट था इस सम में, ये आप सैक्रिफाइस रेशो में बांटोगे। मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ 1:1 इज अ सैक्रिफाइस रेशो, इसलिए मैंने बांट दिया। मैं यहाँ पे अज्यूम किया है 1:1 ही है, तो इसलिए हमने ये सैक्रिफाइस रेशो में कर दिया। ये इंपॉर्टेंट था। चलो लिख के लो ये, और अपन सम की ओर बढ़ने वाले अभी। अब
डायरेक्टली सम की ओर बढ़ने वाले, ये पहले लिख के लो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन का मैं फोटो भेज दूंगा आपको, फ्रेश पेज पे लिखना, ये फ्रेश पेज पे अलग से लूज पेपर पे लिखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये बाइबल है, बाइबल, बाइबल जो कभी बदलता नहीं है, बाइबल जो कभी बदलता नहीं है, हम बार बार इसको यूज करने वाले हैं, हम बार बार इसको यूज करने वाले हैं। अलग से पेज पे दिखना प्लीज, जो आप बार बार रिफर करोगे हर सम के दौरान। और इस बाइबल को 2 पन्ने छोड़ देना, 2 पन्ने, हम यहाँ पे और गुडविल के ट्रीटमेंट डालने वाले हैं। 2 पन्ने छोड़ देना, पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, या अलग से लूज शीट रखो, कलर शीट रखो, कार्ड शीट करो। बाइबल वाली चीज जो है ना, ऐसे दीवार के सामने चिपका देने की, कभी भी आपकी नजर जाए बाइबल पढ़ लेना, बस आपका कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको कोई भी सम आने दो एडमिशन का, आपको बाइबल से आ जाएगा, आपको बाइबल से आ जाएगा, ठीक है, फाइन। ये है आपका बाइबल, जल्दी लिखो। When goodwill is brought in cash by new partner, cash account debit to goodwill and goodwill to old partners in their sacrificing ratio. Old partners in their sacrificing ratio. Old partners in their sacrificing ratio. Old partners है सुरभि और वैष्णवी, और नया पार्टनर है खुशी, ठीक है। The goodwill will be distributed amongst all partners in their sacrifice ratio, most important thing। चलो उसके ऊपर अभी सम करेंगे। आ जाओ, आपका टेक्स्ट बुक पे आ जाओ। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 143 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 143 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 143 ऑफ द टेक्स्ट बुक। ओपन कर लो तब तक, और मीटिंग को रीजॉइन कर लो, ये मीटिंग बंद हो रही है, ठीक है, मीटिंग को रीजॉइन कर लो। ओके।